अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो मिर्सल, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो। किसको देखना तो बनता है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ राहुल द्रविड़ ने एक बहुत बड़ा गेस्चर पेश किया है, एक बहुत ही बड़े दिल का मुजाहरा किया जी राहुल द्रविड़ ने। स्ट्रेट फॉरवर्ड राहुल द्रविड़ ने पैसे छोड़ दिए हैं, यानी कि पैसे कैसे राहुल द्रविड़ ने छोड़ दिए हैं। राहुल द्रविड़ को मिलने थे 5 करोड़ पे, जो एक पूल बना था, आपको पता है कि एक बड़ी इनामी रकम है। 125 करोड़ रुपए जो है आप कहने के डिवाइड होने हैं इंडियन रुपीज, जो कि इंडियन टीम ने वर्ल्ड कप जीता है उन सारों में। तो इसके अंदर राहुल द्रविड़ के हक में 5 करोड़ पे आते थे। दीगर असिस्टेंट कोचों को जो आप कह लें कि 2.5 करोड़ रुपीज जो दिए जा रहे हैं 2.5 करोड़ पे। तो इस पर राहुल द्रविड़ ने एक स्टैंड ले लिया। भाई क्या है उस पर बात करेंगे। इंडिया ने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट सेकंड विन हासिल कर ली है। पहले जब इंडिया जो है मैच हारा था तो काफी लोग कह रहे थे कि इंडिया की जो यंग टीम है शायद ये जिम्बाब्वे को उनके होम सॉइल पर ना हरा पाए, लेकिन उन्होंने 2-1 की बढ़तरी हासिल कर ली है। इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास वो यही आ रही है कि अगर हम बात कर लें राहुल द्रविड़ की, तो आज वो छा गए हैं। आज उन्होंने एक साबित किया कि वो कितने बड़े इंसान हैं। अगर हमारे यहाँ ऐसा होता तो वो कहते कि 5 करोड़ नहीं 2 करोड़ और बढ़ा दो, किसी और की भी मुझे दे दो, मतलब 7 करोड़ में मुझे दे दो। लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हुए पैसे, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके अंदर। पैसे किसको आते बुरे लगते हैं? मुझे तो लगता है कोई ऐसा इंसान होगा कि जिसको पैसे आते हुए बुरे लगते हैं। लेकिन राहुल द्रविड़ ने एक स्टैंड लिया जिसके ऊपर उन्होंने ये कहा है कि दीगर जो असिस्टेंट कोच है, क्योंकि उनको इस पूल के अंदर से 2.5 करोड़ रुपया मिल रहा है तो मुझे भी 2.5 करोड़ रुपया मिलना चाहिए। तो एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल सेट की है उन्होंने कि भाई क्या बंदा है। इंडियन रुपीस में 2.5 करोड़, पाकिस्तानी रुपीस में तो ये तकरीबन 8 करोड़ बनते हैं। ये नहीं, चलो लोग कहते हैं ना कि लोगों के असूल भी ऐसे होते हैं। ज्यादातर हमने देखा है यहाँ पे असूल ऐसे होते हैं कि थोड़े पैसे हैं तो उनका असूल है इंप्लीमेंट है। भाई लाख रुपए मिल रहा है, 50,000 मिल रहा है तो कहेंगे भाई बड़ा असूल है हमारा, ये हमारा स्टैंड से हम नहीं होंगे। अगर करोड़ों की बात हो कहते हैं भाई ठीक है जी, करोड़ आ रहे हैं तो आने दो। हमारी तो टीम में सबसे पहले ऐसे है कि वो इस बात के ऊपर एक लड़ाई होगी टीम के अंदर कि टीम मौजूद थी उधर क्या कहते हैं अमेरिका में, तो एक मीटअप पे जाना था उन्होंने खिलाड़ियों में, जिसमें बाबर आजम शामिल थे, शहनशाह अफरीदी शामिल थे, शादाब शामिल थे और कुछ दीगर खिलाड़ी शामिल थे। लेकिन बाबर आजम को मुआवजा ज्यादा मिल रहा था एज कम्पेयर बाकी खिलाड़ियों के, तो सबने कैंसिल कर दिया कि हम नहीं जाते। और यही हमारे यहाँ था ना, जैसे PSL है, अब मोहम्मद रिजवान थे, उन्होंने कहा कि वो एक बैटिंग की वेबसाइट उनको प्रमोट कर रही थी, उनकी फ्रेंचाइज में लगी हुई थी, बैटिंग का वो लोगो लगा हुआ था। उन साहब ने, रिजवान साहब ने पूरा PSL खेल लिया। सिर्फ जब आखिरी 2 मैच पैसे ले लिए, हाँ, जब फाइनल ग्रैंड फिनाले आया या कोई प्ले ऑफ का कोई आखिरी मैच था, 2 मैच बराबर कोई रहते थे या पता नहीं एक रहता था, मुझे याद निकल गया माइंड से। उस टाइम उन्होंने कहा बस जी बस हो गया, इतना ही था। अब मेरा जो है वो एकदम से मुझे हो गया कि सही क्या गलत क्या, बस अब मैंने सूली फैसला कर लिया। यानी कि आप पूरा PSL तो आपने खेल लिया, अब एक मैच में तो कितना पैसा बन जाएगा वो ठीक है, वो तो ओके हो गया। तो यहाँ पे ये चीज चल रही होती है कि जी ज्यादा पैसे हो तो चलो फिर ओके है, फिर सब कुछ ओके है। थोड़े पैसे हैं तो एकदम से ईमान जाग जाएगा, हर चीज ओके, नहीं जी नहीं ऐसा नहीं होगा। तो ये राहुल द्रविड़ को आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, ये पहली बार उन्होंने नहीं किया। 2018 में जब इंडिया की अंडर 19 की टीम भी वर्ल्ड कप जीती थी, इन्होंने जितवाया था, उस टाइम भी इनका यही स्टैंड था कि भाई मैं ये नहीं करूंगा। हुआ ये था क्योंकि इंडियन एक आपको पता है 125 करोड़ अनाउंस किए थे, पाकिस्तानी रुपीस में तो कोई 415 करोड़ बनते हैं। ये ऐलान किया था कि हर खिलाड़ी को इंक्लूडिंग कप्तान रोहित शर्मा जो 15 रुकनी स्क्वाड है उसको 5 करोड़ मिलेगा, और राहुल द्रविड़ जो हेड कोच है उसको भी 5 करोड़ मिलेगा, क्योंकि उन्होंने बड़ा जबरदस्त किया है, बाहर लिहाज से उनकी बड़ी हाइप थी, तो उनको भी 5 करोड़ मिलेगा। और जो बाकी कोचेस हैं जिसमें असिस्टेंट कोच है, फील्डिंग कोच विक्रम, बैटिंग कोच विक्रम राठौड़ है, फील्डिंग कोच दिलीप थे, बॉलिंग कोच प्रास थे, इन सबको जो है वो 2.5 करोड़ मिलेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर मेरी बाकी साथियों को 2.5 करोड़ मिल रहा है तो ये मैं भी 2.5 करोड़ ही लूंगा। फिर जो आपको पता है जो 2 मसाजर थे, एक स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच थे, 2 जो फिजियोथेरापिस्ट थे, 3 थ्रो डाउन थे, स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो थे, इन सबको 2-2 करोड़ रुपए इनाम दिया गया। जबकि जो 5 सिलेक्टर्स थे और जो 4 रिजर्व में खिलाड़ी इंक्लूड थे, जिसमें यूजी चहल भी थे, उनको भी 1 करोड़ मिला है। उन सबको 1-1 करोड़, सॉरी यूजी चहल तो रिजर्व में नहीं थे, वो तो 15 में थे। रिजर्व में जैसे ये शुभमन गिल थे या रिंकू सिंह थे, आवेश वगैरह, इन सबको 1-1 करोड़ इनको भी हाँ, इनको भी मिलेगा कि भाई 1-1 करोड़ इनको भी टीम के साथ ट्रैवल किया। बिल्कुल, तो इनको ये दिया गया था। तो उसमें राहुल द्रविड़ ने जो स्टैंड रखा, क्योंकि हम ये बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ जो कल्चर बना हुआ है कि पाकिस्तान में सर्जरी चल रही है। आज वहाब रियाज, कल बल्कि हुआ था, वहाब और अब्दुल रजाक को सैक किया गया। बाकी शाहीन का चल रहा है जी रोला की रिफ्ट थी, टीम में ग्रुपिंग थी, फलाना थी, ढिमकाना थी, सब कुछ चल रहा है। चलो आगे जाके बात करते हैं इस पे भी।
लेकिन एट द एंड आपके 14-15 खिलाड़ी जो मेन वर्ल्ड कप के स्क्वाड का पार्ट थे सब लीगें खेल रहे ऐसा ही हैं, है। किसी को बाबा जी का ठुल्लू फर्क नहीं कोई पड़ता, फर्क नहीं पड़ा। जो भी हो रहा है यहाँ पे हो रहा है सारे खिलाड़ी खेल रहे हैं लीगें अपनी खुली अपनी। डुली। एक ग्लोबल 7 ग्लोबल T20 लीग में खेल रहे हैं, 3, 4, 5, 6 जो है वो लंका प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं, 2-3 जो है वो मेजर लीग में खेल रहे हैं यूएस से, आधे जो है वो और लीगें चल रही हैं, कुछ आगे कॉन्ट्रैक्ट बना के बैठे हैं, सीपीएल आ रही है आगे वो खेलेंगे, कुछ अपने मजीद कॉन्ट्रैक्ट पक्के कर रहे हैं। यानी कि इन शॉर्ट सारे लीगों में खेल रहे हैं। Easy हो गए खेल। लीगों में खेलने का मकसद क्या है भाई? पैसा, और तो कुछ ही नहीं होता, ना पाकिस्तानी फैंस को इंटरेस्ट ना किसी और को इंटरेस्ट। सीधी बात है, लीगें खेल रहे हो आप पैसा कमा रहे हो। मेजर लीग हारिस रऊफ खेल रहे हैं, क्या मकसद है उनका? कोई बड़ा डॉन ब्रेड बनने का मकसद है, या कोई जिमी एंडरसन की तरह कोई अपने मुल्क का नाम बड़ा रोशन कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट खेल के? भाई मेजर T20 लीग ना किसी को पता ना कुछ। सबसे लंबा छक्का मारा है उसमें एंडरसन ने। हाँ बा वो पैसे की लीग है, वहां चल रहा है काम, अमेरिका में हो रही है, सब कुछ चल रहा है, तो भाई पैसा कमा डॉलर्स रहे में हैं। आ रहा है। हाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है तो पैसे आ रहे हैं, तो भाई पैसों के लिए, ये सब पैसों के लिए अगर खेल रहे हैं। बाबर आजम पूरे वर्ल्ड कप में कुछ ही नहीं किया, यहाँ पे आके ट्रेनिंग शुरू कर दी। क्यों? लोग समझ रहे हैं बांग्लादेश की सीरीज की ट्रेनिंग कर रहे हो। भाई लीग है, लंका प्रीमियर लीग है, शादाब खान वहां पाकिस्तान में कुछ नहीं किया, लंका के लिए फौरन से तैयारियां शुरू कर दी, तैयारी शुरू कर दी, सब ने तैयारियां शुरू की। लोग समझ रहे बाकी बेचारे पाकिस्तानी फैंस की शायद ये उसके लिए तैयारियां कर रहे हैं बांग्लादेश की सीरीज के लिए। भाई 2-2.5 महीने पड़ा है, कहां तभी से तैयारी करेंगे? जो लीगें हफ्ते बाद शुरू हो रही है उनकी तैयारियां थी ये सबकी, तो सब लीगें खेल रहे, सब पैसे के लिए एट द एंड कहानी चल रही है। पूरा वर्ल्ड कप चल रहा था, इनका ध्यान कवाली नाइट में चले जाए, होटल्स में चले जाए, वहां पे पैसे वसूल कर रहे हैं, हमारे ब्रांड्स मिल जाए। पाकिस्तान वहां पे हार रहा है। बाबर आजम ने वो किसका यूफून का किसका ऐड है जो डाटा बहुत है, पाकिस्तान के पास ना रन है बन रहे हैं, ना बाबर के रन बन रहे हैं, ना ट्रॉफी वर्ल्ड कप की मिल रही, ना कुछ मिल रहा। बाबर साहब इश्तेहार कर रहे हैं डाटा बहुत है, तो बात यह है कि क्या डाटा बहुत है, पैसा ही मिल रहा है ना, एजेंट्स आपको वही मिल रहे हैं, पैसा मिल रहा है, मेन कहानी तो यही है। तो जब इतना ज्यादा पैसा सर पे चढ़ा हुआ हो, और दूसरी तरफ अगर हमें ऐसी आपके लोग एग्जाम्पल्स मिले, राहुल द्रविड़ जैसी एग्जाम्पल्स, कि यार वो उसको तो और वो कैरियर वर्ल्ड कप जीत चुका है, उस हिस्से में मौजूद है जहां पर आगे चल के इंसान को पैसे की रियल और जॉब भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो कोचिंग भी चली गई। मजाक में उन्होंने कह दिया था कि यार मेरी जॉब जो चली गई, जाहिर बात उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। नहीं है तो हकीकत है, उम्र के इस हिस्से में आपको पैसे की बहुत जरूरत पड़ती है, आपको बड़े एक्सपेंसेस अपने संभालने होते हैं, क्योंकि आगे आपने काम नहीं करना होता, आपने ज्यादातर रेस्ट ही करना होता है, आगे आपकी बड़ी चीजें होती हैं जिसको आपने कवर करना होता है। और इस मौके के ऊपर 2.5 करोड़ को रिफ्यूज कर देना एक बहुत बड़ी गैस, क्योंकि देखो एक वो रिटायर्ड हो चुके हैं, कोचिंग का भी उनके पास है नहीं, ठीक है आगे जाके उनको कोचिंग फ्रेंचाइज ले लेगी आईपीएल की या वट एवर, कोई जॉब मिल जाएगी, ऐसी जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस एज के हिस्से में है इस टाइम करंटली वो विनिंग कोच है, वर्ल्ड कप विनिंग टीम के चैंपियन टीम के कोच हैं, और वो रिटायर्ड हो गए वहां से, या उन्होंने आप कह लो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, उनका एंड हो गया, तो इस टाइम उनके पास कोई जॉब नहीं है। और 2.5 करोड़ फ्री में उनको रिवॉर्ड मिला था, 5 करोड़ जो दिया जाता है वो रिवॉर्ड था उनकी जीत की खुशी में, कोई ऐसा नहीं था कि वो ऐसी बात थी, उनको इनाम मिल रहा था। लेकिन उन्होंने कहा कि जो मेरे विक्रम है या दिलीप है या बाकी जो मेरे साथ कोचिंग स्टाफ थे वो उनको 2.5 मिला, तो मैं भी 2.5 लूंगा। ये एक गेस्चर है। और दूसरी तरफ जो हमारे प्लेयर्स हैं वो लीगों के लिए उन्होंने पाकिस्तान को आप कह लो जो प्रायोरिटी नहीं दी, इंक्लूडिंग कप्तान। ये नहीं कि बाकी प्लेयर आपको कोई 2-4 प्लेयर, नहीं, कप्तान ने भी यही किया, वो भी लंका प्रीमियर लीग खेल रहा है, वो भी पता नहीं लंका कह रहा हूं, ग्लोबल T20 लीग, उसके लिए वो तैयार बैठा है कि शुरू होगी तो मैं खेलूंगा। तो ये खैर फर्क हमें नजर आया है दोनों टीमों में, दोनों टीमों के माइंडसेट में, दोनों टीमों के कप्तानों में, दोनों टीमों के अगर आप देखो जो कोचिस है उसका माइंड, फिर कप्तान का माइंड, ये चीजें फर्क आपको नजर आता है। और यही वजह कि फिर एक टीम अगर आप कहते हो कि हम कंपैरिजन करते हैं प्लेयर के या टीमों के आपस में, क्योंकि पड़ोसी हैं हमारे, और फिर अगर हम एक बात करते हैं एक टीम वर्ल्ड कप जीत गई और दूसरी टीम, क्योंकि देखो बारबेडोस वेस्ट इंडीज का मुल्क था, 2006 का साल था, आज से अगर आप कह लो कितने 18 साल पहले दोनों टीमें थी, पाकिस्तान भी इंडिया भी, राहुल द्रविड़ की कप्तानी में इंडिया, इंजमाम की कप्तानी में पाकिस्तान, दोनों बाहर हो गए उसी वेन्यू में। फिर 18 साल बाद कुदरत ने दोबारा मौका दिया, दोनों को मौका दिया, बराबर का मौका दिया, लेकिन पाकिस्तान ने फिर वही रिपीट किया उसी तरह जो पहले राउंड में बाहर हो गए, सुपर 8 में नहीं जा सके थे वर्ल्ड कप 2006 के, जो 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप था, उसमें भी 16 टीमें खेल रही थी। पाकिस्तान नेक्स्ट राउंड में सुपर 8 में नहीं जा सका, पाकिस्तान आउट क्लास हो गया, आयरलैंड से हार के बाहर हो गया, इंडिया भी बाहर हुई। लेकिन आप देखो फर्क क्या है, वहां पे जहां पाकिस्तान बाहर हो गया था इंजमाम की कप्तानी में, पाकिस्तान बाबर की कप्तानी में बाहर हो गया सुपर 8 से, वहां आयरलैंड से आ रहा, यहां यूएसए से आ रहा, लेकिन कहानी वही। दूसरी तरफ इंडिया बांग्लादेश से हार के बाहर हुई थी, लेकिन अब हमने क्या देखा, वही टीम इंडिया राहुल द्रविड़ की कोचिंग में
अनबीटेबल, एक भी मैच नहीं हारी। क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या इंग्लैंड, क्या हमारी टीम पाकिस्तान, बाकी छोटी छोटी टीमें जो आई, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कनाडा, चलो मैच ही नहीं हुआ, आयरलैंड, यूएसए, फिर बांग्लादेश भी, सबको हरा के एट द एंड साउथ अफ्रीका को हरा के वर्ल्ड कप जीत गए। ये फर्क था 18 साल में। हम वहीं के वहीं खड़े हैं, बल्कि और शायद नीचे चले गए, जहां थे वहीं खड़े रहे, और वो कहां थे, वर्ल्ड कप जीत गए। ये फर्क आया है। दूसरी तरफ अली साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सर्जरी तो कर रहा है, लेकिन एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया है। कहा जा रहा है जी कि जो हुआ उसमें बाबर की तो कोई गलती नहीं थी, सब कुछ करा कराया शाहीन ने था। पॉलिटिक्स पाकिस्तान क्रिकेट में अरूजों में भरी हुई है, और कहा जा रहा है जी कि शाहीन ने ग्रुपिंग की, शाहीन ने टीम को अलहदा किया, शाहीन ने वो किया। ठीक है, शाहीन ने वो किया, सब कुछ किया, मान लेते हैं। कप्तानी किसने ली? शाहीन को एक मैच, एक सीरीज, लेकिन बाबर का नाम क्यों कहीं नहीं आता? बिल्कुल, एट द एंड कप्तान तो वही है ना भाई। ठीक है, जिम्मेदारी दो शाहीन को भी, अगर उसने ऐसा किया आपके टहरे में लाओ, उसको भी सजा दो, लेकिन एट द एंड कप्तान का तो कहीं पीसीबी में नाम नहीं आ रहा, कहीं किसी रिपोर्ट में नाम नहीं है। ओ भाई, जबरदस्ती वहाब को भी बली का बकरा बना दिया गया। ओ भाई, 11 तो आपका बाबर चूज करता था, कोच और बाबर का नाम आता है। ओ भाई, कोच को क्या पता, उसको तो ये नहीं पता था सुपर ओवर में पाकिस्तान यूएसए के मैच में खेलने को ना आ रहा है। कोच तो हर सवाल, अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई इससे सवाल पूछते थे, कोच हमसे काउंटर कर देता था, भाई आप बताओ आपको क्या लगता है। तो बात तो यह है कि कोच तो खुद कुछ पता नहीं है, सब कुछ कप्तान कर रहा था, और एट देन कप्तान ऐसे क्लियर हो गया कि भाई उनसे बेहतर और उनसे ज्यादा दूध का धुला कोई है दूध में से मक्खी की तरह। बिल्कुल, पीसीबी ऐसा लग रहा है कि आपको चेयरमैन मोहसिन नकवी बिल्कुल बाबर के अगेंस्ट एक्शन लेने को तैयार नहीं है। 35 क्रिकेटर को बुलाया, बहुत सारों ने बाबर के लिए बात की कि भाई उनकी कप्तानी ठीक नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद ऐसा लगा कि आपके जो चेयरमैन है उन्होंने ऐसे आंख बंद कर ली जैसे बिल्ली कबूतर को पकड़ती है और कबूतर आंख बंद कर लेता है और उसको लगता है सब अच्छा है। तो ऐसा लग रहा है कि वो बाबर को यही कह रहे हैं, भाई सब अच्छा है, कुछ भी बुरा नहीं है। तो ये काफी हमारे लिए डिक्लाइन वाली बात है। बाकी इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे, थर्ड मैच इंडिया ने जीत लिया। वो ठीक है, इंडिया के यंगस्टर्स अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर ये बोलूंगा अभिषेक शर्मा को साहब ऊपर खिलाना चाहिए था, क्योंकि शुभमन गिल को ओपनिंग करनी चाहिए। शुभमन गिल कप्तान इस टीम में है, उनको एज अ कैप्टन ये रोल अदा करना पड़ेगा। वाले काम ना हाँ, कि खुद अपने आप को बेशक नीचे कर लें, लेकिन अभिषेक को उनको ऊपर करना चाहिए। बिल्कुल, चले उम्मीद करते हैं हमारे शो आपका पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साले के बेल आइकन को जाइए, रिकॉर्ड काम कर लीजिए, वो कर लीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अल्लाह हाफिज, गुड नाइट।